बंद करो ये सब। मैं नृत्य का आनंद लेने जा रहा था, व्यर्थ ही विलंब करवा दिया। स्वामी रुकिए। अब क्या हुआ? ये दीप आपको आहत कर सकता था। जाइए, अब मैं नहीं रोकूंगी आपको। उग्रश्रवस जितने समृद्ध थे उतने ही विकारों से ग्रस्त भी थे। इसी प्रकार अपनी पत्नी के अवहेलना कर रात्रि होते ही तैयार होकर नृत्यांगनाओं के पास जाते थे और भोर में ही मदिरा के प्रभाव में मदहोश होकर घर लौटते थे। स्वामी, स्वामी, स्वामी संभालिए। स्वामी विश्राम कीजिए। स्वामी जल लीजिए। नहीं लेता मैं। उनके पति उग्रश्रवस ना उनका सम्मान कर रहे थे, ना उन्हें अपनी पत्नी की कोई चिंता थी। फिर भी वो अपने पति की ऐसी सेवा क्यों कर रही थी? क्योंकि माँ, ऐसा मनुष्य तो पाप का भागी होता है, सेवा का नहीं। पुत्र, पाप का भागी तो उन्हें बनना ही था और वो समय भी आ गया जब वो अपने पापों के कारण अपना धन, पद, समृद्धि ही नहीं, अपनी सुंदर काया, अपना मनोहर रूप भी खो बैठे। उन्हें भयंकर रोग लग गया। किंतु दुख की बात तो ये थी, देवी सुमति के मनोभाव को समझना सरल नहीं। इतना कुछ होने पर भी देवी सुमति को अपने कर्मों, अपने कर्तव्य और अपने पति के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम पर अटूट विश्वास था, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। विश्वास नहीं होता। क्या ये सत्य है? तुम ही हो जो मुझे तैयार कर रही हो? कदाचित ये क्रीड़ा है तुम्हारी मेरे साथ। स्वामी, मैं अभी आई। स्वामी, अरे कितनी असुविधा हो रही है मुझे। ओह, स्वप्न नहीं, सत्य है ये तो। तुम वास्तव में मुझे उन अप्सराओं समान नृत्यांगनाओं के पास ले जा रही हो। वही नृत्यशाला जहां मैं जाया करता था। हाँ स्वामी, मैं भी तो देखूं आपको अधिक प्रसन्नता कहाँ प्राप्त होती है, मेरी सेवा में या उसके नृत्य में। कितनी धीमी गति है तुम्हारी।
गति बढ़ाओ, अन्यथा आज रात्रि नहीं कल भोर में पहुंचेंगे हम। और हाँ, तुम्हारी दाहिनी ओर एक छोटा सा मार्ग है, वहां से चलो।